जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 मई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 31 मई के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ सॉर्ड की। मैं एक कार्ड ये निकाल लेती हूँ जिससे मुझे ज़्यादातर आइडिया लग जाए। ओके, ये अपने आप आ गया है, सो आई विल टेक इट। शिव शक्ति, बैलेंस योर फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस लेके आइए। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27 भी। ओके देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है लिप्रा, सॉरी 5 ऑफ सॉर्ड की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई ईगो फाइट चल रही है एंड या तो आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है या फिर आपके पार्टनर ने। 5 to 7 इल्यूजन हो सकता है किसी तरह का, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3, ये कौन सा है? 1 2, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 2 12, 2 12 आपको दिखेगा, 9 4 एंड ये कौन सा था? 20, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके तो यहाँ पे होलनेस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपको अपना यिन एंड यांग बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके पहली चीज़ तो ये है, आपके अंदर एक खालीपन है, आप अपने पार्टनर के बिना खुद को अधूरा मानते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको कंप्लीट फील करना है। मतलब कंप्लीट फील कैसे करना है? आपको सेल्फ लव करना है। आपको जो चीज़ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी आई भी वही है कि शायद आप लोग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट हुई है एंड आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे 20 जजमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट पास हो गया है या फिर आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ ईगो दिखाया था उसका कर्मा पे कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है। 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग में जो या तो ज़्यादा ही कुछ माइंडेड हो गए थे, ज़्यादा ही कुछ दिमाग लगा दिया था, तो अब इनके दिमाग ठंडे हो गए हैं, अब इनकी अकल ठिकाने आ गई है। एंड आपको खो करके, क्योंकि ये जो फाइट हुई है उसके बाद इन्होंने आपको ऑलमोस्ट लॉस कर दिया है या फिर इनको लग रहा है कि ये शायद आपको खो देंगे, तो इनके अंदर फीलिंग ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये जो फाइट है ये इनके लिए लॉस वाला सिचुएशन रही है। कि जैसे एक होता है कि जैसे होता नहीं ईगो फाइट करना, जिसमें लोगों को लगता है कि मैं जीत गया, तो जीत भले ही आपके पार्टनर गए हों लेकिन वो अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। ओके आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है 20 एंड 4 24 6 ट्विन फ्लेम। 6 का मतलब हो गया बहुत सारा पैसा। यस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग का मतलब ये है कि आपके अंदर फूल की एनर्जी आ गई है। फूल का मतलब रिस्क लेना, वो भी बहुत बड़े वाले। मे बी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई नया काम कर रहे हैं, या फिर नेचुरली आपकी एनर्जी फूल की है। फूल का मतलब ये है कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ हैं। जैसे जब कोई इंसान कोई काम गलत नहीं करता है तो उसके अंदर एक रिलैक्सेशन रहता है कि मैंने जो भी किया है सही किया है, अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट हैं। आप लोग डेली नाइट टाइम में या तो कोई प्रार्थना करते हैं, कोई विश करते हैं एंड ये विश आपकी फुलफिल होने वाली है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप कोई पार्टनर मांगते हैं। यस मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आपके अंदर एक तो मुझे ये फील हो रहा है कि ज़्यादातर नाइट टाइम में आप ईश्वर से बातें करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप उनसे डिस्कस करते हैं। आप ईश्वर को एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आपके। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप वाकई में बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, तो आप सीधे ईश्वर से कनेक्ट कर लेते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है
इस पर्सन के साथ, एंड इनका इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, इनको रिग्रेट, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। 24 मतलब 6 हो गया, ट्विन फ्लेम, यस। तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं एंड आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होने वाली हैं। आपकी हेल्थ के लिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपको अपनी सोल को खुश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी सोल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों जैसा नेचर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि जो आपको खुशी, मुझे नहीं दिख रहा कि आपको हमेशा बड़ी चीज़ों में खुशी मिलती है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती है, क्योंकि आपके अंदर का जो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड, वो अभी तक आपने बचा के रखा है। मतलब आपके अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा रिजिड एनर्जी नहीं है, आप अंदर से बच्चों जैसे हैं। एंड इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी खुशियाँ हैं, आपकी खुशियाँ कोई बहुत महंगी नहीं है कि जिसको करने के लिए आपको बहुत लाखों खर्च करने पड़े। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी डिज़ायर है उसे फुलफ़िल कीजिए। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी का मतलब तो ये है कि आप खुद को अंदर से मार रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को मारते हैं। यस, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारी आपकी डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, लेकिन आप उनको पूरा नहीं करते हैं। मे भी आपके कुछ हेल्थ इशू हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो लेटा हुआ है। मे भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती है। ओके, जो लोग कहीं से वीक होते हैं उन्हीं को डिवाइन ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कुछ हेल्थ इशू हैं। 4 9 13 एंड यहाँ पे 20 एंड 13 कितना हुआ, 33 भी हो गया, 6 ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप हैं तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही। एंड 6 की एनर्जी है, पैसा आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मे भी आप पैसे का सुख नहीं उठा पाते हैं। आपकी लाइफ में पार्टनर का भी सुख नहीं है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लग्जरी तो बहुत है, क्योंकि 6 की एनर्जी है शुक्र की, आप देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप उसका सुख नहीं उठा पाते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे उठाएंगे सुख। वैसे तो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी आई है, सेल्फ लव करना पड़ेगा आपको, बट यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सारी लग्जरी का सुख कैसे उठाएं मेरे व्यूअर। हीलिंग, भाई आपकी हीलिंग नहीं हुई है, या तो आप हीलिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, या तो फिर आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो नीडी पर्सन है, क्योंकि अगर आपको ईश्वर ने इतना दिया है तो शायद आप मतलब उसको यूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस चीज़ पे पहला हक किसी नीडी पर्सन का है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी ट्विन की ज़रूरत तो है, कोई ऐसा जो आपके जख्मों पे मरहम लगा पाए, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आपको पेन काफ़ी मिला हो सकता है, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर प्यार में काफ़ी धोखे खाए हैं आपने। हीलिंग की एनर्जी है, मे बी आपकी शादी जिससे हो वो कोई डॉक्टर हो सकता है, या फिर वो आपका डॉक्टर होगा। चलिए, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं अगर आप हैं तो, अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि पहले इन्होंने किसी को चूज़ किया था, वो सही नहीं था। ओके, तो अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं, अगर कोई गलती हुई है, कोई फ़ाइट की है आपसे, तो ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप इस वक्त सेल्फ लव के मोड में हो। 9 2 का मतलब हो गया 11। जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, एंड आपकी एनर्जी फूल की है। फूल का मतलब ये है कि आप डरते नहीं है किसी से। यस, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन से जो भी आपकी फ़ाइट हुई है उसमें पेन तो आपको भी है, आप भी इनको याद करते हैं। अब देखिए, जब फाइट होती है तो ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन लड़ता है दूसरा शांत रहता है, दूसरा भी कहीं ना कुछ, क्योंकि ईगो फाइट दिख रही है। तो अगर ईगो आपके पार्टनर के अंदर है तो आपके अंदर भी होगा। भाई, कोई अगर आपको इंसल्ट करेगा तो क्या आप आंसर नहीं देंगे? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि गुस्से में आपने भी इनको 4 बातें सुना दी हैं, लेकिन आप भी इनको मिस कर रहे हो।
डीप डाउन यू आर मिसिंग 2। तो यहाँ पर 20 एंड 9, 29, 11, 11। यस, मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि आप लोग या तो डिवोर्सी हो या दोनों लोग प्यार में धोखा खाए हुए हो, एंड आप दोनों को एक दूसरे की नीड है, आप दोनों ही ट्विन फ्लेम हो। लेकिन यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लटके हुए हैं। लटके इसलिए हैं क्योंकि इनको ये तो समझ में आ रहा है कि गलती इनसे हो गई है एंड आपको चूज़ करना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। तो 12 एंड 4, 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, इनके सामने कोई खुलासा होने वाला है। 12 एंड 6, 12 एंड 4, 16 का मतलब 7। मुझे दिख रहा है कि ये ईश्वर को काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है मेरे व्यूवर के पार्टनर की। इम्पार्शलिटी, इन्होंने पहले आपके साथ अगर कोई पार्शलिटी की थी तो ये अब सोच रहे हैं कि पार्शलिटी नहीं करेंगे। ग्रोथ, यस, ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। गिल्ट, इनके अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा है। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन काम कर रहा है डेली के, लेकिन इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। एंड फ्यूचर का स्टेप देख लेते हैं आपके पार्टनर का। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, बताइए। ये तो अपने आप आ गया। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट स्टेप अबंडेंस, ये आपको अपने अबंडेंस की तरह देख रहे हैं, आपके बिना अधूरे हैं। सेलिब्रेशन, शादी का ही सपना है आपके साथ, रिलेशनशिप का सपना है इनका। सोच रहे हैं कि इनके दिल का सुकून है आप इनके दिल, ओ मेरे दिल के चैन वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है। तो आप इनके दिल का चैन बन चुके हैं, एंड चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो ये जो है ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं कि अब बस मेरे दिल को चैन आ जाए। जय माता दी।